दिल्ली के निहाल विहार इलाके से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की, जिसमें प्यार, धोखा, लालच और अंत में खून शामिल है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के मुख्य किरदार है 29 साल की फरजाना खान और उसके पति 32 साल का मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान। दोनों की शादी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इनके रिश्ते में दरारें आना शुरू हो गई। समय के साथ फरजाना इस रिश्ते से बेहद असंतुष्ट होती चली गई। वजह थी शाहिद की दो आदतें। एक, वो अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था और दूसरी ओर उसे ऑनलाइन जुए की ऐसी लत लग चुकी थी, जिसने पूरे परिवार को आर्थिक तंगी और कर्ज में डुबो दिया था। शादी में नाखुश फरजाना की जिंदगी में एक और कड़वा मोड़ तब आया जब उसने अपने ही पति के चचेरे भाई से संबंध बना लिया, जो बरेली में रहता था। शाहिद को इस बारे में कोई भनक नहीं थी, लेकिन फरजाना का दिल अब अपने पति से पूरी तरह से उचट चुका था। इस बीच शाहिद का जुए की लत में डूबते जाना और घर की हालत बिगड़ते जाना जैसे फरजाना के लिए रिश्ते से बाहर निकलने की एक वजह बनता गया। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बेहद खौफनाक था। रविवार की शाम को फरजाना ने दावा किया कि शाहिद ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। वो उसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरजाना ने सभी को यही कहानी सुनाई कि शाहिद ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था। शुरुआत में पुलिस को यह आत्महत्या का मामला ही लगा, लेकिन जब शाहिद के भाई ने कुछ संदेह जताया और पुलिस ने शव की जांच की, तो चीजें बदलने लगी। पुलिस को शाहिद के शरीर पर 3 गहरे चाकू के घाव मिले। इसमें से एक घाव इतना गहरा था कि डॉक्टर ने साफ कहा ये खुद से लगाया जाना असंभव है। इससे शक और गहरा हो गया कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो हर कड़ी उन्हें फरजाना की तरफ ले जाने लगी। शाहिद का पोस्टमार्टम सोमवार को हुआ और रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसके शरीर पर जो घाव थे वो आत्मरक्षा या आत्महत्या के नहीं थे, बल्कि हत्या के थे। पोस्टमार्टम के निष्कर्षों ने पुलिस को और सक्रिय कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फरजाना का मोबाइल जब्त कर उसकी जांच शुरू की और यहीं से खुलने लगी एक एक परत। फोन की सर्च हिस्ट्री में फरजाना ने गूगल पर जो सवाल सर्च किए थे वो बेहद ही चौंका देने वाले थे, जैसे नींद की गोलियों से किसी को कैसे मारा जाए और चैट हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। इससे साफ हो गया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी योजना पहले से बनाई गई थी। इतने पुख्ता सबूतों के बाद जब पुलिस ने फरजाना से पूछताछ की, तो वो आखिरकार टूट गई और सच कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने ही शाहिद की हत्या की है। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी शादी से नाखुश थी और शाहिद की आदतों ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो शाहिद के चचेरे भाई से प्यार करने लगी थी और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी। उसे लगा कि जब तक शाहिद जिंदा है वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। फरजाना को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या इस खौफनाक साजिश में उसका प्रेमी यानी शाहिद का चचेरा भाई भी शामिल था। क्या फरजाना को किसी और की मदद मिली थी? पुलिस इस मामले की हर कड़ी को जोड़ रही है ताकि पूरे अपराध की सच्चाई सामने आ सके। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक शादी, एक परिवार और रिश्तों के टूटने की उस त्रासदी का प्रतीक बन चुका है, जहां प्यार की जगह नफरत और समझ की जगह साजिश ने ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।